दोस्तों अगर आप लोग भी फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन को कुछ इस तरीके से रिमूव करना चाहते हो सिर्फ वन क्लिक में, तो आपको ये 3 गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि हाल फिलहाल में फेसबुक के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। वैसे ही अपडेट्स आने की वजह से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को रिमूव करना आजकल बहुत ज्यादा आसान हो गया है, पुराना तरीका नहीं रहा। पहली गलती तो आपको ये नहीं करना है कि फेसबुक पर जो आपके वीडियोस है उसको डिलीट नहीं करना है। अगर आप लोग डिलीट कर रहे हो तो भाई आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू जल्दी नहीं रिमूव होने वाला है, बल्कि हो सकता है कि कभी भी ना रिमूव हो। और दूसरी जो कि सबसे ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं वो ये कि आप बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि फेसबुक पेज पे या फिर प्रोफाइल पे सिर्फ लाइव वीडियोस को छोड़ दे रहे। तो भाई अगर आप लोग लाइव आ रहे हो और लाइव वीडियोस को छोड़ दे रहे हो और जो आपका कंटेंट है उसको डिलीट कर दे रहे हो, तो ऐसे में भी आपका पेज जो है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू को रिमूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और तीसरी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा लोग यही गलती कर रहे हैं वो ये कि बहुत सारे लोग फेसबुक टीम को रिपोर्ट पे रिपोर्ट मारे जा रहे हैं। तो भाई ऐसे में तो आपका फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल कभी भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू रिमूव नहीं कर पाएगा, ना ही फेसबुक टीम आपके फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल से रिमूव कर पाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस तरीके से फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन को कुछ एक झटके में ऐसे रिमूव कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के हम लोग मल्टीपल तरीके बताते हैं, जिनमें से जो भी आपको आसान तरीका लगता है उन तरीका को सीख के आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर पाते हो। बाकी जो भी आपका प्रॉब्लम है आपके पेज पे वो कमेंट करना या फिर प्रोफाइल पे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर ये 3 तरह के पॉलिसी इशू होते हैं जो कि सबसे ज्यादा आते हैं। पहला अनओरिजिनल कंटेंट, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और तीसरा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब इन तीनों में कौन सा है आप जरूर कमेंट करना। और 2 और नया है, पेज नॉट एलिजिबिलिटी और यूजर नॉट एलिजिबल, और एक और आया है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वाला। तो ये 5 हो गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आता है वो 3 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अनओरिजिनल कंटेंट और लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। तो इन तीनों में कौन सा है, ताकि उसके लिए आपको उसी तरीका से बताया जाएगा कमेंट में कि आप इसके लिए कौन सा प्रोसेस करो ताकि आपका जल्दी से जल्दी ठीक हो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूं और सबसे पहले आपको कुछ चीजें बताता हूं जो कि बहुत सारे क्रिएटर सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पेज पे कुछ इस टाइप का इशू है तो उसको कैसे ठीक करें, इस टाइप का इशू है तो उसको कैसे ठीक करें। हर एक चीज आपको डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम लोग कुछ नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए बात करेंगे कि भैया अगर आप लोग एक नए क्रिएटर्स हो और आपने हाल ही में अपना फेसबुक पेज बनाया है, तो आप लोगों को क्या करना है, पेज रिकमेंडेशन में जैसे आप क्लिक करते हो वहां पे जो रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आपका लिखा होता है पेज स्टेटस पे, वहां पे जब आप क्लिक करोगे ना रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पे, तो वहां पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरीके से बताएगा, प्रिफरेंस नॉट स्टेबलाइज। अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको साफ साफ बताएगा कि भाई आप 30 दिन से पुराने नहीं हुए हो, इस वजह से आपके पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन आया। और ये एक फेसबुक का रूल है, जब तक आपका पेज 30 दिन पुराना नहीं होगा तब तक आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू नहीं हटेगा। तो जो नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये चीजें पहले बता दिए ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो आगे का वीडियो देख के, यानी कि आगे का पूरा प्रोसेस देख के, क्योंकि कुछ लोगों का प्रेफरेंस नॉट स्टेबलाइज है। चलिए उसके बाद जो जिनका प्रॉब्लम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। फेसबुक पे आता हूं मैं यहाँ पे, चलिए फेसबुक को ओपन करते हैं। हमारे पास एक पेज है जिम वुमेन के नाम से। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो कॉपी पेस्ट पेज है, इस पे तो जाहिर सी बात है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आना ही आना है, ठीक है। तो मैं आपको इसी टाइप का एक और वीडियो पेज बताऊंगा और प्रोफाइल जिसपे कि काम हो रहा है, इस पे नहीं आया है, ठीक है। अब चलिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पेज रिकमेंडेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं, साफ साफ यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया, पेज स्टेटस। पेज स्टेटस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया एलिजिबल टू मोनेटाइज, कि भाई ये मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। लेकिन जैसे हम लोग पीछे आते हैं यहाँ पे और मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखना, ये देखिए इंस्टीमेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि भैया आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आया है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें आपके सेम है पेज पे तो आप इजीली अपने पेज को ठीक कर सकते हो। लेकिन वहां पे भी आपका रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आ गया और यहाँ पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले ही समझ लो, वीडियो में मैं आपको ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, हर एक व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए कि उसका किस टाइप का पेज है, ठीक हो गया या नहीं। इसलिए कहते हैं भाई किटकिट बॉय मतलब ऑथेंटिक। यहाँ पे हर एक चीज विद प्रूफ और जेन्युइन चीजें बताई जाती है, तो आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये दो लोगों का क्लियर हो गया।
अगर वहां पे एलिजिबल टू मोनेटाइज है और यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन इशू बता रहा है तो ये पेज ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन बता रहा है और वहां पे बता रहा है जैसे कि यहाँ से बैक आते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, वहां पे एलिजिबल टू मोनेटाइज बता रहा था। अगर वहां पे अगर ये बताता है कि भाई रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन तो फिर मुश्किल हो जाती। जैसे कि पेज स्टेटस पे क्लिक किया, एलिजिबल टू मोनेटाइज बता रहा है। देखिए अगर यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, वहां पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन बताता तो थोड़ा बहुत मुश्किल थी इसको रिमूव करना। ठीक है, आपको तो ये समझ आ गया। चलिए यहां से कट करते हैं। अब हमने बात करी पहले कौन सी, कि भाई जो आप लोग फेसबुक टीम को रिपोर्ट करते हो, तीसरा पॉइंट जो हमने बताया था वो गलत है। वो क्यों? उसके लिए आपको ये दो पहले पॉइंट समझने होंगे। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए जो कंटेंट को आप डिलीट करते हो, और दूसरी चीज जो आप लाइव आते हो, ये दोनों चीज समझ गए तो आप तीसरा चीज जो है कि खुद ही आप समझ जाओगे। देखो आप किसी भी पेज पे जब कंटेंट को डिलीट करते हो, अब मान लो कि इस पेज के मैंने कंटेंट को डिलीट कर दिया, बट यहाँ पे इंसिस्ट पे आप देखिए 9000 रीच है, यहाँ पे 9000 रीच है, यहाँ पे 3 सेकंड व्यूज 9700 है, नेट फॉलोअर्स 1900 है। अब यहाँ पे समझना तभी आपको जो है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को कैसे रिमूव करते हैं जनरली, वो आपको पता चलेगा। अब खुद सोच के देखो कि यहाँ पे इतना ज्यादा रीच है और आपके पेज पे कोई कंटेंट ही नहीं है, और आपने सिर्फ 2 4 5 लाइव वीडियोस रखी है जिसपे कि कुछ व्यूज ही नहीं है, और आप उसी दौरान फेसबुक को एक रिपोर्ट सेंड करते हो जिसमें आप ये लिखते हो कि आपके पेज पे आपने कोई ऐसा वैल्यूएशन नहीं किया है, अगर किया भी है तो उस वैल्यूएशन को आपने ठीक कर लिया है, कृपया आप हमारे पेज को चेक करें और हमारे पेज को चेक करके हमारे पेज को ठीक करें। आप ऐसा एक रिपोर्ट सबमिट करते हो। लेकिन जब वो रिपोर्ट फेसबुक टीम के पास जाता है और वो आपके पेज को चेक करते हैं तो सरासर वहां पे दिखता है कि भैया इतना ज्यादा इसके पेज पे फॉलोअर्स है, और उसके बाद ये जो है इसके पेज पे सिर्फ लाइव कंटेंट है, बाकी कोई और कंटेंट ही नहीं है। तो बाकी जो ये रीच है वो आया कहां से, ये फॉलोअर्स कहां से आए, इतना ज्यादा जो एंगेजमेंट ये दिख रहा है यहाँ पे ये 753, ये कहां से आए? क्योंकि लाइव वीडियोस पे इसके व्यूज ही नहीं है। तो यहाँ पे पकड़ा जाता है चोर, और उसके बाद जो है कि आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन को रिमूव नहीं किया जाता, पेंडिंग में पड़ जाता है, और ऐसे में 2-2 महीने 3-3 महीने आपका पेंडिंग में ही पड़ा रह जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो बात आपने बहुत ही पॉइंट की कही, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ये सारी चीजें नहीं समझाते, और ये सारी चीजें समझाने के लिए उनके पास नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग ऐसे ऐसे कंटेंट मोनेटाइजेशन पेज को रिसॉल्व कर चुके हैं जिसपे हटाना भी मुश्किल था। अगर आप लोग ज्यादा जानकारी चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे आपको मेरा आईडी मिलेगा जहां पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो। बाकी आपको समझ आ गया कि कंटेंट को क्यों नहीं डिलीट करना है, दूसरा चीज लाइव वीडियोस को जो है कि किस हिसाब से रखना है, और तीसरी चीज जो है कि रिपोर्ट कब करना है। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं ताकि आप समझ सको, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे भाई ये क्या मतलब वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वीडियो को लंबा बढ़ा रहा है, तो शायद उनको नहीं समझ आ रहा है। इस वजह से देखो जब सर से ऊपर बात निकलने लगती है तो वह सारी बातें बकवास लगने लगती है, और कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा, क्योंकि उनको ना ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसा प्रोसेस बताया जाएगा जिस प्रोसेस को फॉलो करके और हम लोग उन सेटिंग्स को ऐसे करते जाएंगे और 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो वैसा नहीं होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर मेरे भाई, समझो। ठीक है, अगर आपको फेसबुक से पैसे कमाने तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब तक आप उसके रूल्स को नहीं समझोगे तब तक आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। और मेन चीज है उसके रूल्स, जब आप जड़ ही मजबूत नहीं करोगे तो भाई पेड़ तो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, हवा में पेड़ नहीं उगता, उसके लिए जड़ चाहिए, मिट्टी चाहिए। ठीक है, तो वही जड़ होता है इसके रूल्स को समझना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स ज्यादातर यही करते हैं कि कंटेंट को डिलीट कर देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को आपको सिर्फ उन्हीं कंटेंट को डिलीट करना है जिन पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हुआ है, बाकी कंटेंट्स को आपको रहने देना है। जैसे कि आप यूआर अलर्ट्स में जाके चेक करते हो तो कॉपीराइट आपको दिखाता है, या फिर आप फेसबुक के अंदर जाके जो आपका गूगल के अंदर का आप क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करोगे तो वहां पे येलो सीसी दिखाता होगा। उन कंटेंट को सिर्फ डिलीट करना है, सारे कंटेंट को नहीं डिलीट करना होता है। अगर वो सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियोस 20 मिनट की हो जाएगी और लोग बकवास करके जाएंगे कि भाई ये तो बहुत लंबा वीडियो बना दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझो। अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन को रिमूव करना है तो सबसे पहले आपको उन्हीं वीडियोस को डिलीट करना है जिन वीडियोस की जरूरत है, बाकी वीडियोस को रहने देना है, ताकि फेसबुक जब आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड यानी कि आपके प्रोफाइल को चेक करे, आपके रीच को चेक करे, तो उसको ऐसा महसूस ना हो कि यहाँ पे वीडियोस ही नहीं है और इतना ज्यादा रीच कैसा है। तो उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। और जब आप पेज बनाते हो
तो पेज पे जैसे कि आपको 20 दिन बाद रिपोर्ट करना है, तो आज से ही लाइव आते जाओ। आज लाइव आए, कल भी आए, परसों भी आए, एक एक लाइव आते रहो। ऐसा ना हो कि फेसबुक टीम ने आपके रिपोर्ट को चेक किया और उसको पता चला कि ये तो हाल फिलहाल के 4-5 लाइव वीडियोस है, तो वैसे में आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को रिमूव नहीं करेंगे। फेसबुक अभी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया और इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको स्मार्टली ये सारी चीजें हैंडल करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया, लाइव आए एक ही दिन में 5-6 बार और एक ही दिन में रिपोर्ट कर दिया, सारे तीनों काम एक ही दिन में, तो ऐसे साफ साफ दिखेगा कि भैया तो एक ही दिन में, यानी कि इस पेज पे कुछ गड़बड़ है, पेंडिंग में पड़ जाएगा, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू नहीं हटेगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। आपको ये समझ आ ही गया होगा कि किस हिसाब से काम करना है और ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, तभी जाके आपका जो है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हटेगा। अब कुछ लोग जिनको लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, उन लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि भाई अगर आपको और इसके आगे का प्रोसेस जानना है कि कैसे कंटेंट को चेक करें कि किस कंटेंट पे कॉपीराइट क्लेम आया है, किस कंटेंट से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है आया है, या फिर किस कंटेंट से जो है कि हमारा दूसरे कंटेंट से कॉपीराइट मैच हो रहा है, किस कंटेंट को हटाना है, लाइव का प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिपोर्ट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कितने दिन बाद होना चाहिए, कब लगेगा कि हमारा पेज जेन्युइन है तब जाके रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए कमेंट करो। ज्यादा से ज्यादा एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी मैंने एक 20 मिनट की वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर बहुत सारे बात करके गए थे कि भाई बहुत लंबा वीडियोस बना दिया, बहुत लंबा वीडियोस बना दिया। तो भाई लेकिन जिन लोगों को पता है कि भाई इसमें बहुत ही अच्छा नॉलेज देके गया बंदा, वो लोग हमेशा कमेंट में थैंक्स या फिर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस ऐसे कुछ लिख के जाएंगे। तो मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।